क्या भारत की शिक्षा व्यवस्था बदलने वाली है या फिर छात्रों का भविष्य खतरे में है? आज पूरे देश में एक ही सवाल गूंज रहा है, यूजीसी 2026 रेगुलेशंस आखिर छात्रों को क्यों डरा रहे हैं? सोशल मीडिया पर हंगामा है, कहीं छात्र विरोध कर रहे हैं तो कहीं सरकार कह रही है ये सुधार है, बदलाव जरूरी है। लेकिन सच्चाई क्या है? आज इस वीडियो में हम बिना किसी पक्षपात के पूरा मामला समझेंगे। यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन में 2026 से हायर एजुकेशन के लिए कुछ नए नियम लागू करने का ऐलान किया है। सरकार का कहना है कि इन नियमों से भारत की शिक्षा ग्लोबल लेवल की बनेगी, स्टूडेंट्स को फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी और स्किल बेस्ड एजुकेशन को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन छात्रों का डर कुछ और ही कहानी कहता है। सबसे पहले बात करते हैं मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम की। अब कोई भी छात्र अगर 1 साल बाद पढ़ाई छोड़ता है तो उसे सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल बाद छोड़ेगा तो डिप्लोमा मिलेगा, 3 साल पूरे करेगा तो डिग्री और 4 साल पढ़ेगा तो ऑनर्स या रिसर्च डिग्री। सरकार कहती है इससे स्टूडेंट्स को आज़ादी मिलेगी, लेकिन स्टूडेंट्स कह रहे हैं इससे ड्रॉप आउट और बढ़ेगा। गरीब और मिडिल क्लास छात्र पैसों की मजबूरी में जल्दी पढ़ाई छोड़ने को मजबूर हो सकते हैं। अब बात करते हैं 4 साल की डिग्री की। पहले भारत में ज्यादातर ग्रेजुएशन 3 साल की होती थी, लेकिन अब 4 साल की डिग्री को ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है। स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं 1 साल एक्स्ट्रा पढ़ने का खर्च कौन देगा? हॉस्टल फीस, किताबें, रहने खाने का खर्च सब बढ़ जाएगा। और नौकरी, वो तो पहले ही मुश्किल है। तो सवाल ये है कि जब जॉब नहीं है तो 1 साल एक्स्ट्रा क्यों? अब आते हैं एग्जाम्स और प्रेशर पर। यूजीसी 2026 के तहत क्रेडिट सिस्टम और स्ट्रिक्ट हो जाएगा। कंटिन्यूअस असेसमेंट होगा, बार बार एग्जाम्स, प्रोजेक्ट्स, प्रेजेंटेशंस। कागजों में ये क्वालिटी एजुकेशन है, लेकिन हकीकत में स्टूडेंट्स पहले से ही कम्पिटिटिव एग्जाम्स, इंटर्नशिप्स और अटेंडेंस के दबाव में हैं। ऐसे में मेंटल स्ट्रेस कई गुना बढ़ सकता है। अब सबसे कंट्रोवर्शियल मुद्दा, नए नियमों में यूनिवर्सिटीज को ज्यादा पावर दी जा रही है। सिलेबस बदलने की आज़ादी, फीस तय करने की छूट, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को ज्यादा फ्रीडम। स्टूडेंट्स को डर है कि एजुकेशन धीरे धीरे बिजनेस बन जाएगी और पढ़ाई सिर्फ अमीरों तक सीमित रह जाएगी। इसीलिए आवाज उठ रही है एजुकेशन इज अ राइट, नॉट अ बिजनेस। अब सवाल उठता है मोदी गवर्नमेंट वर्सेस स्टूडेंट्स की ये लड़ाई क्यों? सरकार का कहना है कि ये रिफॉर्म्स फ्यूचर इंडिया के लिए हैं, लेकिन स्टूडेंट्स कह रहे हैं हम पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। देश के कई हिस्सों में स्टूडेंट प्रोटेस्ट्स हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर हैशटैग्स ट्रेंड कर रहे हैं, रिजेक्ट यूजीसी 2026, स्टूडेंट्स अंडर प्रेशर। ऑपोजिशन सरकार पर आरोप लगा रही है ये पॉलिसीज एंटी स्टूडेंट्स हैं। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि रिफॉर्म सही है या गलत। असली सवाल ये है, क्या स्टूडेंट्स को भरोसे में लिया गया? क्या गरीब छात्रों के लिए कोई सुरक्षा है? और सबसे जरूरी, क्या एजुकेशन अफोर्डेबल रहेगी? अगर बदलाव जरूरी है तो वो स्टूडेंट्स के साथ मिलकर होने चाहिए। अब आपकी बारी है, आप क्या सोचते हैं? यूजीसी 2026 भारत के भविष्य की तैयारी है या स्टूडेंट्स के लिए खतरा? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। और अगर आपको ऐसे ही रियल एजुकेशन इश्यूज पर सच्ची जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।